व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ट्रेन में सफर कर रहा बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, कहीं कहीं की बात, कहीं कहीं की बात। सामने दो चार लोग बैठे थे, वे उसकी बातें सुन के बड़ा अचंभित हो जाते थे, ये तो बहुत होशियार है। बोले भाई साहब कहां से आए हो? बोले हम भिंड से आए। बोले भिंड में भी इतने होशियार लोग हैं? हाँ, कभी हमारे टीचरों से मिलिए आप, बहुत होशियार। तो उसने कहा भाई साहब क्या खाते हैं आप जिससे कि आप इतने होशियार हैं? तो उसने जेब में से एक टैबलेट निकाली, मुंह में डाली और खाने लगा। बोले भाई साहब हम बुद्धि की टैबलेट खाते हैं। बोले बुद्धि की टैबलेट? बोले हमें भी खिलाओ। बोले कैसे खिलाएं? एक टैबलेट 200 रुपए की आती है। बोले इतनी महंगी आती है? बोले हाँ, बुद्धि की टैबलेट हर किसी के पास थोड़ी मिलती है। तो उसने कहा भाई साहब अगर बुद्धि की टैबलेट है और 200 रुपए की है तो कोई बात नहीं, तो हमें भी 2 टैबलेट। बोले 400 रुपए दो। उसने 400 रुपए दिए और 400 रुपए दिए, उसने पीछे से धीरे से 2 टैबलेट निकाली और उसे दी, खाओ। उसके सामने देता तो पोल खुल जाती। तो उसने पीछे से 2 टैबलेट निकाली और दे दी, और 2 टैबलेट उसने खाई, और खा के जैसे ही उसने थोड़ी सी चूसी होंगी, बोले ये तो पॉपिंस है। बोले बेवकूफ बनाते हो, ये तो पॉपिंस है, 5 रुपए की आती है, तुम 400 रुपए ले लिए। बोले नहीं भाई साहब ये तो बुद्धि की टैबलेट है। बोले नहीं ये तो पॉपिंस है। और पॉपिंस ही थी, ओरिजिनल पॉपिंस थी, ये तो पॉपिंस है। उसने कहा नहीं हमारे 400 रुपए दो, ये तो 5 रुपए वाली पॉपिंस है और तुमने 400 रुपए ले लिए। बोले भाई साहब ये बताओ आपने टैबलेट खाई कि नहीं? बोले खाई। हमने आपसे जबरदस्ती तो नहीं की थी, टैबलेट तो 200 ही रुपए की है, अब 400 रुपए तो लगे ही गए, और हमारी टैबलेट दे दो तो हम तुम्हारे 400 रुपए दे दें। अब टैबलेट कैसे दें? तो उसने कहा नहीं टैबलेट तो बुद्धि की थी। नहीं बुद्धि की नहीं थी, ये तो पॉपिंस है। अच्छा बोले ये बताओ आपको ये कैसे पता चला कि ये पॉपिंस है? कब पता चला? जब आपने खाई तभी तो पता चला। बुद्धि कब आई? खाने के बाद ही तो आई। और जब खाने के बाद आई है तो बुद्धि की थी। बात तो तर्क की है, बोलो कहो बुद्धि की नहीं। वो बहुत देर तक सोच रहा हाँ बात तो सही है कि जब खाई तभी तो बुद्धि आई। बेचारा क्या करता, चुपचाप बैठा रहा। बोले इससे कौन जीते? तो कहने का मतलब ये है बुद्धि की कोई टैबलेट नहीं होती, बुद्धि तो खुद ही पैदा करनी होती है, और जो खुद पैदा नहीं कर सकते वे दूसरे की बुद्धि की तरफ देखते हैं। जो बुद्धि होते हैं वो दूसरे की बुद्धि की तरफ देखते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे खुद ही बुद्धि पैदा कर लेते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं बुद्धू ना बने, बुद्धिमान बने। मुझे फिर एक बात याद आती है, गली में जब एक वो निकलता है, वो धार धरने वाला, कैंची पे धार धरने वाला, तो वो गली में निकल रहा था, हाथ में इतनी बड़ी मशीन लिए कंधे पे रखे जा रहा, बोला चिल्ला रहा था चाकू छुरियां तेज करा लो। एक महिला सेकंड स्टोरी पे खिड़की में खड़ी थी, तो उसकी कोई कैंची खराब होगी, चाकू खराब होगा, तो उसने कहा भाई साहब ये चाकू छुरी तेज करते हो? बोले हाँ, धार धरते तेज करते। तो वो महिला ने कौतूहल बस पूछ लिया तुम दिमाग भी तेज करते हो? बोले दिमाग भी तेज करते हो? तो उसने कहा हाँ दिमाग भी तेज करते हैं, यदि हो तो। बस इतना ही कहा, यदि हो तो करते, और है तो फिर तेजी है, और नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि की कोई टैबलेट नहीं है, हमें खुद ही पैदा करने पड़ेगी, खुद ही इजाद करनी पड़ेगी, और हम खुद इजाद करेंगे तो बुद्धि क्या, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम सारी दुनिया को जान सकते हैं।
हमारे पास इतनी बुद्धि है, हमारे पास इतना मतिक ज्ञान है कि सारे द्वादशांग को हम अपने मेमोरी कार्ड में फीड कर सकते हैं, पूरे द्वादशांग को। इतनी बुद्धि मेरे पास है, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड मेरे पास है। लेकिन ये समझिए वो वाला मेमोरी कार्ड अभी हमें मिला नहीं है। मेमोरी कार्ड भी अलग अलग होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, अभी हार्ड डिस्क हमें मिली नहीं है, अभी मेमोरी कार्ड मिला है। लेकिन मेमोरी कार्ड बढ़ते बढ़ते जब तुम्हारा मेमोरी कार्ड बढ़ता जाएगा तो एक दिन तुम्हें ईश्वर को भी हार्ड डिस्क देना पड़ेगी। लेकिन पहले मेमोरी कार्ड भर तो लो। मेमोरी कार्ड भरने के लिए बहुत सारा अध्ययन करना है, जिंदगी भर अध्ययन करते रहो, तब कहीं जाकर के ये मेमोरी कार्ड भरेगा। और जब ये भरेगा तो आज 16 जीबी का है तो कल 32 जीबी का भी मिलेगा। आज 16 जीबी का है, कल 32 जीबी का मिलेगा। 32 जीबी का भरेगा तो फिर 64 जीबी का मिलेगा, और 64 का भरेगा तो 128 का मिलेगा, और 128 का भरेगा तो हार्ड डिस्क आएगी आपके पास। लेकिन पहले ये 16 जीबी का भर लो। 16 जीबी में कितने सारे शास्त्र कलेक्ट होते हैं, विचार तो करो। एक 16 जीबी के मेमोरी कार्ड में कितने सारे शास्त्रों को भरा जा सकता है, बहुत सारे शास्त्रों को भरा जा सकता है। तुम्हारे दिमाग में कितने शास्त्र हैं? एक शास्त्र नहीं है। अभी तुम 2 जीबी फुल नहीं कर पाए, अभी 2 जीबी नहीं भर पाए हो, 16 जीबी तो खाली पड़ी है। फिर खाली खाली ले जाओगे तो फिर वो कहेगा क्या जरूरत है इसे 16 जीबी की देने की, ये भरता तो है ही नहीं। अब की बात 4 जीबी कर देगा। ऐसे घटते घटते 1 जीबी पे आ जाओगे, फिर एमबी पे पहुंचा देगा वो। भाई एमबी भी तुमने नहीं भरी तो केबी पे पटक देगा उठा के। समझिए तुम्हें कितना लो बना देगा। और अगर तुम भरते जाओगे तो वो हार्ड डिस्क तक ले जाएगा। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी हार्ड डिस्क केवल ज्ञान है, ये सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है। लेकिन ये तभी मिलेगी जब तुम पहले 16 जीबी का भर लो। लेके तो आ गए, अब पता नहीं है कि कैसे भरे। मोबाइल तो ले आए, स्मार्टफोन चलाना आता नहीं। एक महिला ने कहा कि वो वाला फोन ले आना, वो वाला कौन सा? बोल वही वाला। बोले कौन सा वाला? वो उसमें सरक जाती है, खिसकाने वाला, उसमें उंगली से खिसक जाता है। तो हमारे साथ में वो नितिन भैया थे, तो नितिन भैया बोले तुम वो खिसकाने वाला मतलब बोलते तुम ही खिसक जाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग खिसक जाते हैं। गांव वाले ले तो जाते हैं, ये कहां खिसकाना है उन्हें पता ही नहीं है। सब इंग्लिश में लिखा रहता है, समझ में आता नहीं है। दबाया बटन, गया बैलेंस, खिसक गए हुआ। तो कहने का मतलब ये, वो बोले बुआ ज्यादा वो खिसकाने वाला मत देखो वरना तू ही खिसक जाएगी। तो कहने का मतलब सोचते तो है, चलाना आता नहीं है। ऐसे ही मेमोरी कार्ड तो मिल गया 16 जीबी का और भर नहीं पाए 2 जीबी, और ख्वाब दे गए हार्ड डिस्क का। और यही हमारा मेमोरी बन जाएगी। और ये मेमोरी आगे भविष्य में मतिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तक ले जाएगी। और शुद्ध ज्ञान के द्वारा अवधिक ज्ञान होगा, मतिक ज्ञान के द्वारा मनापरिय ज्ञान होगा, और यही मनापरिय ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान तक ले जाएगा। लेकिन पहले ये 16 जीबी भर लो। बोले इसीलिए तो यहां आते हैं कि जल्दी जल्दी भर जाए। हाँ, तुम मेरे ही पास बैठ रहो, जल्दी भर जाए। लेकिन ज्ञानियों के पास बैठने पर, नई नई ज्ञान की बातें मिलने पर हमारी मेमोरी बढ़ती है। आप याद करने का तरीका देखिए। नंबर 1, आप हेडलाइन लगाना सीखिए, हाईलाइट करना सीखिए। कोई भी चीज है, हाईलाइट जल्दी पकड़ में आती है और सिंपल पकड़ में नहीं आती। अगर सिंपल पेज है, अगर उसके ऊपर तुमने पीली हाईलाइट लगा दी है तो तुम्हारी निगाह बार बार हाईलाइट पे जाएगी। ये याद करने का तरीका है।
स्मरण करने का तरीका है। स्मरण करने का दूसरा तरीका, आप जो आपने याद किया है आंख बंद करके एकदम सीधे होकर के बैठिए और आंख बंद करके उसे पूरा स्मरण करिए। आपने आज याद किया है, अभी याद किया है, अभी स्मरण मत करिए, आप कल स्मरण करिए। ध्यान रहे, आदमी 10 दिन बाद अपनी मेमोरी खो देता है। आदमी 10 दिन बाद अपनी पूरी मेमोरी खो देता है। इसीलिए जब किसी के यहां कोई बच्चे का जन्म होता है अथवा कोई व्यक्ति मरता है तो उसे 12 दिन तक याद रहता है, इससे ज्यादा याद नहीं रहता। 12 निद्रा अगर तुम्हें आ गई, 12 डीपली निद्रा अगर तुमने ले ली तो तुम अच्छी अच्छी चीज भूल जाओगे। अगर तुमने उसे याद नहीं किया बार बार तो वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। इसीलिए 12 दिन का सूतक माना जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल करता है और जैसे ही 12 निद्राएं आ जाती है तो तुम सब नॉर्मल हो जाते हो और फिर तुम्हें भगवान की पूजन आदि करने की इजाजत दे दी जाती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी मेमोरी को संभालें और मेमोरी को संभालने के लिए हम स्मरण करना सीखें। जो आपने आज याद किया है उसे आज याद न करें, उसे कल याद करें, परसों याद करें। एकांत में बैठ जाए, आंख बंद करके बैठे और आंख बंद करके जैसे ही बैठेंगे उसे स्मरण करिए। कितना स्मरण आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अगर पूरा स्मरण आ जाए तो आप समझना आप एग्जाम में बिल्कुल आराम से लिख लेंगे। और होता ये कि 7 बजे याद करके गए, रट के गए और 7:30 बजे एग्जाम में घुस गए मजा करके, जीरो होता यही है। और हम समझते हैं हमें याद है और भूल जाते हैं। और जो याद पहले से किया जाता है, उस समय स्मरण किया जाता है, वो एग्जाम में याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। इसलिए लॉन्ग टाइम वाला याद करिए, शॉर्ट टाइम वाला याद मत करिए। ये याद करने के तरीके हैं। दूसरा तरीका है, हम ध्यान लगाना सीखें। हम जितना एकाग्र होना सीखेंगे, जब भी कोई कार्य करने जाएं, जब भी कोई याद करने जाएं, तो सबसे पहले आंख बंद करके बैठ जाएं और बैठ करके ये विचार करें कि मुझे ये करना है और बिल्कुल कंसंट्रेट होइए, यानी सब विचारों से फ्री होइए, फ्री होने का प्रयास करिए। और जैसे ही फ्री होने का प्रयास करेंगे और आप एकांत में ध्यान रूप में बैठेंगे, फिर आप याद करेंगे, आपको फटाक से याद होगा। इसीलिए जब हम आपको याद कराते हैं पहले क्या देते हैं? ओंकार ध्वनि देते हैं, आपके माइंड को तोड़ते हैं। ये माइंड को तोड़ने का तरीका है। तोड़ने का मतलब बाहर की बातें अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी तो वो ओंकार ध्वनि निकलते ही उन पे ब्रेक लग जाता है। इसलिए ओंकार ध्वनि देने के बाद फिर हम आपको आज्ञा चक्र पे ले जाते हैं और आज्ञा चक्र पे ले जाने के बाद फिर हम अपनी बात को रखते हैं, आपको 2 मिनट में याद हो जाती है। ये तरीके हैं और हम इस तरीके से याद करते हैं, हमें हर चीज याद होती है। ऐसे लोग ही जो कंसंट्रेट होना जानते हैं, एकाग्रता लाते हैं, एकांत में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी याद होता है। इसलिए याद करने के पहले, कोई भी चीज याद कर रहे हो, याद करने के पहले थोड़ा ध्यान लगाइए, स्थिर बैठिए और स्थिर बैठ करके उसका अनुभव लीजिए। इसलिए सभी चीजों में अंतर पाए जाते हैं। प्रज्ञा अलग चीज है, प्रतिभा अलग चीज है, मेधा अलग चीज है, बुद्धि अलग बात है और ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। अब आप विचार करिए, प्रतिभा किसे कहते हैं? प्रतिभा कहते हैं बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। क्या मतलब? प्रतिभा किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली तो कह जाते हैं, लेकिन प्रतिभा की डेफिनेशन मालूम है या नहीं? नहीं मालूम। बिना कारण के किसी चीज का आभास होना, यह प्रतिभा है। बिना कारण के, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बिना कारण के। जैसे कि हम बैठे हैं आराम से, ना हमसे किसी ने कुछ कहा, ना हमें कहीं से फोन आया, ना हमसे कोई बात हुई और हमने कहा कल कोई आने वाला है, कल कोई आएगा जरूर, ये प्रतिभा है और कल कोई आ जाएगा। बिना कारण, कोई कारण नहीं पड़ा और हमने अपने आप ही कह दिया, इसे कहते हैं प्रतिभा। अथवा आज हमें ऐसा आवाज हो रहा है कि हमें कुछ मिलने वाला है, अब कोई कारण नहीं,
ना किसी ने तुमसे कुछ कहा, ना मिलने की कोई बात हुई, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो, इसे कहते हैं प्रतिभा। तो प्रतिभा माने बिना कारण के किसी बात का आभास होना, ये प्रतिभा है। मेधा, मेधा उसे कहते हैं जो अतीत की, मेधा उसे कहते हैं जिसमें त्रिकालवर्ती पदार्थ को जानने की क्षमता आ जाए, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, सबकी जानने की क्षमता आ जाए, उसे मेधा कहते हैं। अथवा पाठ को याद करने की जो क्षमता है उसे मेधा कहते हैं। मेधा, प्रतिभा, बुद्धि, तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। कोई बात बताई, तत्काल समझ में आ गई, इसे क्या कहते हैं? बुद्धि। और बुद्धि के बाद प्रज्ञा आती है, जो अतीत के बारे में जानता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। और प्रत्यभि ज्ञान उसे कहते हैं, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं। जैसे आपके पास ऐसी भक्तामर की किताब थी और आप यहां रखी छोड़ गए, आप यही भूल गए किताब, और किताब भूल करके आप चले गए। आप जैसे ही बाजार में पहुंचे और बाजार में जाकर के किसी दुकान पे खड़े हुए और दुकान पे ऐसी ही किताब रखी हुई थी, दुकान के काउंटर पे ऐसी ही किताब रखी हुई थी। आपने जैसे ही वो किताब देखी तो तुम्हें क्या याद आया? मेरी किताब, मेरी किताब का, फौरन तुम्हें किताब का स्मरण आ गया। अपनी जैसी दूसरी वस्तु को देखकर अपनी वस्तु का याद आना प्रत्यभि ज्ञान। हम मंदिर जाते यही करने जाते हैं, भगवान को देख करके हमें अपने अंतरंग के स्वरूप का याद आ जाना प्रत्यभि ज्ञान। कोई भी चीज है, केवल किताब ही नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, इसे प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं, जोड़ रूप ज्ञान को। और उसके बाद आता है अनुमान। अनुमान माने कारण को देख करके कार्य का पता लगाना अनुमान है। जैसे कि ठंडी हवा चलने लगी, अभी आप बाहर निकले और ठंडी हवा लगे तो आप क्या कहोगे? कहीं पानी बरस गया। हवा ने तुम्हें पानी का ज्ञान करा दिया, पानी दिख नहीं रहा है, कहां पानी बरसा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो शीत लहर आई उसने बता दिया कि कहीं पानी वर्षा है। तो इसे कहते हैं अनुमान, अनुमान लगाना। इसलिए कभी कभी अनुमान गलत भी लग जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान की बातें हैं। तर्क से निर्णय हुआ करते हैं, निर्णय से धारणा बनती है, और निर्णय से बनी हुई धारणा कभी भी समाप्त नहीं होती। ये बातें बहुत सारी थी, अभी बहुत सारी बातें शेष हैं ज्ञान की, कि और हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, हम उन्हें कल बताने का प्रयास करेंगे।